हरिओम। हरिओम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय झा है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग भाईंदर से आए हैं और पूरी फैमिली आए हैं। आपको यहाँ पर आए कितने दिन हो गए हैं? जी, यहाँ पर आए आपको कितने दिन हो गए? यहाँ पर इस ज़ैन योगा में मुझे आए हुए करीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं। आप यहाँ पर 8 से 9 दिन हो गए हैं। आपको ज़रूर कुछ आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। हाँ, तो आप बहुत मुझे कुछ थोड़ा सीखा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ज़ैन योगा मेरे लिए फैमिली जैसा है, क्योंकि मैं अष्टांग आश्रम में आया हुआ था और अष्टांग आश्रम में जब मैंने ये जो जितने सारे एक्सरसाइजेस कराए तब उस समय मुझे लगा था कि इसमें कोई थ्योरी पार्ट भी बताएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा अच्छा। उस समय डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस तरह का उनका चल रहा है प्रोजेक्ट। ये करीबन 1.5 साल पहले की बात है। फिर बाद में मेरा प्लानिंग था कि मैं फ़र्स्ट बैच में ही आऊँ, पर क्योंकि कुछ कारण हो गया, मेरे बच्चे की जॉब बेंगलोर हो गई, तो फिर मुझे उस समय वहाँ जाना पड़ा। वहाँ से आया, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं टच में नहीं था। आप सभी जो कर रहे थे उनकी जानकारियाँ मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि, लेकिन अच्छा लग रहा था, मैं समझा नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जिया, कहता ना कि सीखा, ये नहीं, मैंने इसको जिया, ज़िंदगी जी यहाँ। और जब आप ज़िंदगी जीते हैं तो उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है ना, वो आप अपने साथ संजो के ले जाते हैं। उसकी मतलब कोई मापदंड नहीं हो सकती, ये आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि ये इतना कम था या ज़्यादा था। बस वो ऐसी थी जो हर किसी को एक्सपीरियंस से ज़्यादा जीना चाहिए। और जब मैंने ये चीज़ जाना तो मुझे, जब मैं लेक्चर सुन रहा था तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं लेक्चर सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई किताब पढ़ रहा है और किताब का कोई निष्कर्ष मुझे बता रहा है। तो जब मैं जो आवाज़ें सुन रहा था डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब तो जैसे किताब में लिखे हैं वैसे लिखा हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब शहर जी की आवाज़ में हमें किसी किताब की समरी बता रहे हैं। और वो समरी हम अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास इतनी, क्या कह सकते, बेशकीमती यादें हैं जो हम चित्रांकन बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और जब हम वो चित्रांकन करना शुरू करते हैं तो वो हमारे दिमाग में चलता रहता है कहीं बैकग्राउंड में। और जब वो हम रिलेट करना शुरू किए ना, फर्स्ट डे सेकंड डे, तो हम सिर्फ रिलेट कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे। लेकिन जब वही चीज़ हम 24 घंटे कर रहे थे, फ्रॉम मॉर्निंग से, ब्रीदिंग में बैलेंस करना, आपके जीवन में बैलेंस करना, चाहे आपकी थिंकिंग हो, आपकी वर्किंग हो, ये नहीं था कि आपको खाली पढ़ना ही, आपको इन मोशन काम भी करना है। वही जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ मैं सवेरे से किए जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैं ऊपर से ब्रीदिंग पर मैं अपने आप को प्रेजेंट वर्ल्ड में ला रहा हूँ। मैं पास्ट में नहीं जा रहा हूँ, ना ही फ्यूचर में जा रहा हूँ। मुझे पूरा दिन वही सिखाया जा रहा है कि आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। वहाँ से आता हूँ, स्नान भी करता हूँ, तो मैं अपने आप को फील करना शुरू कर दिया। वॉकिंग विथ यू अवेयरनेस था, वो मुझे एक ऐसी चीज़ बताया कि इतनी खूबसूरत दुनिया है जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। क्योंकि मैं इतनी तेज़ कदमी से आगे निकल गया जो मैं देख ही नहीं पाया कि आजू बाजू भी अच्छी चीज़ हैं, वो भी तो देख लें हम। तो वो सब चीज़ें जब मैं करीबन 2 घंटे महसूस किया, महसूस तो नहीं बोल सकते, ज़िंदगी जी, तब मुझे लगा कि इसके बारे में जब वो लेक्चर दे रहे हैं ना, वो वर्थ इट है। और जब आप चीज़ पढ़ाई के साथ जब वो चीज़ करते हैं ना, तो वो आपके जब दिमाग में बैठता है ना, वो कोई चीज़ निकाल नहीं पाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये चीज़ जब हम डे टू डे रूटीन में करीबन, मुझे नहीं पता कि और किस तरह एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कि जब आप 3 दिन के बाद जब करना शुरू करते हैं ना, तो एक अलग सी हमें लगता है, जैसे शहर जी जो कह रहा है ना, वो जो प्रोसेस है वो हम महसूस करने लगे हैं। और जब वो महसूस करने लगते हैं ना, तो उसका भी एक एंगल बनता है। ऐसा नहीं है कि हम महसूस कर रहे हैं, इमोशंस के भी अपने एक
आयाम होते हैं। वो ये नहीं, मैटर कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी रिक्रिएटेड। ऐसा नहीं है कि हम ये है कि एक चीज़ बन गया उसके बाद बन नहीं सकता, वो बनता ही रहता है। और यही फ्लो है। फ्लो में जैसे कि मैंने किया, वो जाने सब जाने तभी है। और ये ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं अलग चीज़ देखूंगा, वो अलग चीज़ देखेगा। जब वो प्रोसेस से गुजरेगा तो हर कोई वही चीज़ देखेगा। बिल्कुल। और अगर मैं वो चीज़ नहीं देख रहा हूँ तो इसका मतलब यही है, बहुत वेरी सिंपल है कि मेरा ध्यान कहीं और है और मुझे उसमें ठीक करना है। और जब चीज़ मुझे ठीक करनी है तो मुझे कोई बताएगा तभी मैं ठीक कर पाऊँगा। तो अगर मेरा वो ध्यान नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि मुझे उस प्रोसेस में ध्यान देना है। बहुत सिंपल था मेरे लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि जब मैं शाम को निकला टूर पे, तो मैंने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। मैं ये भूल गया था कि मैं क्या था पहले। मैंने ये देखना शुरू किया कि क्या नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब मैंने वो देखना शुरू किया तो मेरी जो पिरामिड ऊपर बनाया हुआ है, वो अगर लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मिस कर गया। वो जो पिरामिड बनाया है उसमें कहता है डिसइंफेक्टेड चैम्बर है, लेकिन वो डिसइंफेक्टेड चैम्बर नहीं है। वो एक नज़रिया है जो आपको आपसे मिलाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने फर्स्ट डे ये एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने जब सेकंड डे जब बैठा तब मैंने पाया कि मैं जो सामने रखा हूँ कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरा मिरर है, मेरा रिफ्लेक्शन है। मैं जो सोचा हूँ वही चीज़ मुझे सामने पेश आ रही है, कोई अलग चीज़ नहीं आ रही है। और शायद सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस हो, पर मेरा हाँ, लेकिन मेरा 101% है कि आदमी जो सोचता है वही सामने दिखाई देता है। और जब मैंने वो चीज़ महसूस की तो मुझे लगा कि हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अगर मेरा शरीर और मेरा दिमाग एक दूसरे से झगड़ा करेगा तो कुछ नहीं होना है। उसको एक लय में आएगा तभी अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी महसूस होगी, अच्छी। कहते हैं कि जब 2 डायमेंशन बनता है ना तो 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 बनता है। और 11 बहुत ही शुभ अक्षर है। वो चीज़ हमेशा इंसान को समझना चाहिए और कभी कभी थोड़ा सा हटकर काम करना चाहिए। ज़िंदगी की भी आपाधापी में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं ना, थोड़ा आगे निकल के हम ज़िंदगी की आपाधापी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी इन सब से भी अलग कुछ है। और वो तभी हम देख पाते हैं जब हम उस जगह से निकलते हैं। अगर हम उसी जगह में रहेंगे तो हमारा रूटीन वही रहता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक हम उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। हम तभी देख पाते हैं जब हम वहाँ से हटते हैं और हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, हम अपने आप को तराशना शुरू करते हैं। और हमारी कंपटीशन किसी और से थोड़ी है, हमारी कंपटीशन तो हमसे है। हमें खुद को ही आगे बढ़ाना है। हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। 24 घंटा जब मैं एक्स्ट्रा बिताया हूँ तो मुझे 24 घंटे में तो कुछ सीखा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ब्लैंक आउट हो जाऊँ। चाहे मैं अच्छा सीखा हूँ, बुरा सीखा हूँ, पर कुछ सीखा हूँ। मैंने ऐसा गवाया नहीं है 24 घंटे में। और सबसे बड़ी बात थी, जो मुझे लगता था कि नींद आदमी को 8 घंटे लेनी बहुत ज़रूरी है, पर मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा कि मैं जब 6 घंटे भी सोया, 2 दिन 3 दिन मुझे जगाने के लिए किसी को आना पड़ा, पर चौथे दिन मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरा अंदर का सिस्टम इतना अच्छा है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो मुझसे विद्रोह नहीं करता है, वो एक्सेप्ट करता है। योर ऑनर, जो ने आपने सोचा वही सही होगा। और फिर वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करता है। और जब तीसरे दिन के बाद जब उसने एक्सेप्ट करना लगा ना, तो मुझे ना तो 4 घंटा इतना मुश्किल महसूस हुआ, ना ही वो 4 घंटे का जो प्रैक्टिकल वर्किंग था वो महसूस हुआ। इनफैक्ट लास्ट 2 डेज़ में मैं जब स्विमिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने तो सवेरे से कुछ किया ही नहीं अभी तक। ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं कर क्या रहा था लाइफ में। मुझे लगता था कि काम से आदमी थक जाता है, लेकिन जब मैंने यहाँ ये देखा कि नहीं, काम से नहीं थकता था, मैं उससे थकता था कि मैं नहीं चाहता था करना, लेकिन मुझे वो करना पड़ता था। अपने माइंड से थक जाते हैं। मैं अपने माइंड से लड़ाई कर रहा था कि यार ये तो मैं सामने वालों को बोलूं उससे पहले मैं अपने 50% मैं अपने माइंड को थका देता था कि यार ये वो नहीं होना चाहिए, बोलूं नहीं बोलूं, ये बोलूं नहीं बोलूं।
तो उस लड़ाई में मेरी पूरी एनर्जी 50% उसी में वेस्ट हो जाती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ आया तो मुझे एक ही अक्षर बोला गया, एम्प्टी योर बोट। लेकिन मुझे लगा कि वो एम्प्टी योर बोट नहीं है, वो है एम्प्टी योर माइंड। मुझे मेरा माइंड को खाली करके बैठना है। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे थोड़ी कुछ आता था, ना स्विमिंग आती थी, ना बोलना आता था, लिखना आता था। मुझे जो आता था, जो मुझे बताया गया, मैंने करता गया। मैं सिर्फ एक रेप्लिका था। मेरे पेरेंट्स ने जो देखा मैंने वो किया। मैंने जो किया वो मेरा फ्यूचर जनरेशन करेगा। मैंने वही किया जो मैंने देखा। जब जो चीज़ मैंने देखा वही किया तो वो मेरा थाउट ही तो था। मैं जो सोचा वही किया और मेरे दिमाग में वही है जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। जब मेरा इमोशंस एस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जब मैं वो चीज़ बार बार कर रहा हूँ तो वही तो मेरा एस है, सेंस ऑफ वाइटलिटी। जो मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, वही तो मेरा सेंस ऑफ वाइटलिटी था हमेशा, कि मैं जो कर रहा हूँ। और उसके लिए मुझे कमांड नहीं देना पड़ रहा था। तब मुझे यकीन आया कि सेंस ऑफ वाइटलिटी के लिए मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी है, मेरा कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कर रहा है। उसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मैंने कई बार गौर किया कि मैं घर से अपने नियर बाय 10 मिनट के लिए निकलता भी था, तो भले मैं कहीं किसी और दुनिया में हूँ, लेकिन मैं उस रास्ते से आता था, ज़्यादा था। उसमें कहीं एक सेकंड भी यहाँ वहाँ की फेयर नहीं होती थी। तो जब इतनी अच्छी मेरे पास कुदरत ने एक चीज़ दी है कि मैं एक सुपर कंप्यूटर हूँ, कि जो चीज़ मुझे टास्क बताया जाए ना 3 या 4 बार, तो मैं ऑटोमेटिकली करना चाहता हूँ। तो फिर मैं पुरानी यादें क्यों नहीं हटाकर नई चीज़ें कर सकता हूँ? मैं कंप्यूटर की तरह क्यों नहीं फॉर्मेट हो सकता? अगर मैं फॉर्मेट नहीं हो सकता तो फिर मेरे लिए लाइफ मिसरेबल है। हमको वक्त के साथ क्योंकि मेमोरी खत्म हो जाएगी ना, फुल हो जाएगा। मेमोरी अगर पूरा हो गया तो आप कैसे जियोगे? आपके पास कुछ बचा ही नहीं सोचने के लिए। अगर सामने वाला कुछ कहेगा भी ना तो मुझे बर्डन लगेगा, मुझे लगेगा कि बस मत सुना भाई, मुझे भी मालूम है। क्यों? क्योंकि मैं टोटली एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैं उससे आगे सोच ही नहीं सकता। क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो तुम कर नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन सही तो मैं भी नहीं था, क्योंकि मैं उसकी बातें सुन रहा था। जब मैं उसकी बातें सुन रहा था तो मैं उसकी बातें एक्सेप्ट कर रहा था। अगर मुझे पसंद नहीं था तो मुझे मना करना चाहिए था, मेरे माइंड को बोलना चाहिए था यार इग्नोर, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दो। हमारे पास इतनी यादें कहाँ रहती हैं? हम तो 100% सुनते हैं बातें, उससे 10% भी नहीं रहती है। तो जब इतनी अच्छी हमारे पास क्लासिक मेमोरी है तो हम 90% क्यों नहीं निकाल सकते उसे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10% लोग आपको मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, तो हम उसके बारे में क्यों ना सोचे, या उसके 90% उन लोगों के बारे में सोचे जो हमारी एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें आगे नहीं देखना चाहते। वो सोचते कि यार इसको ये आगे बढ़ गया तो मेरा क्या होगा, तो इसको किसी तरह स्ट्रेटजी से इसे कमज़ोर किया जाए लॉजिकली, चाहे वो माइंड से हो, बॉडी से हो, मनी से हो, जो भी हो। इसका दिमाग इतना कमज़ोर कर दो कि ये सोच ही नहीं पाए उससे ज़्यादा। ये एक माइंड गेम है। अगर आपने 90% माइंड गेम जीत लिया ना तो 10% पीनट्स है, कुछ नहीं है। और ये सब माइंड ही गेम है। और माइंड गेम ही ऐसी परेशानी है ना जिसे हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा दर्द होता है ना जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। आज फिज़िकल बॉडी में पेन हो गया ना, कोई देखेगा आप दिखा दोगे, लेकिन जब आप माइंड की गड़बड़ी किसी से शेयर करोगे ना तो आपका मजाक उड़ाता है। अरे ये कैसा सोचता है, ये वो कैसा सोचता है, ये क्यों करता है। या तो आपका वो ब्लैकमेल करेगा, या उसका आपके पीछे से उसकी ऐसी तैसी कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों ऐसा मौका दें हम उसे? ये चीज़ तो हम भी ठीक कर सकते हैं। हम उसको वैल्यू क्यों दें? उसकी बात का मेरे लिए क्या वैल्यू जब वो मेरी बातों का वैल्यू नहीं करता है? वो तो मेरे लिए यूजलेस है। अगर वो डायमंड भी है तो वो बेकार है, कोयला का टुकड़ा है, वो क्या करेंगे उसे? क्योंकि वो मेरे लाइफ में कोई कंस्ट्रक्टिव यूज़ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ एक डायमंड को कोयला बना रहा है। जब वो जो इंसान मुझे डायमंड से कोयला बना रहा है तो मैं उसे अप्रिशिएट क्यों करूं? मेरा पर्पस वो होना चाहिए कि मुझे कोयला से जो डायमंड बना रहा हो, मुझ में जो निखार ला रहा हो, मुझ में मेरे जीवन में जो रंग भर रहा हो, जो मेरे जीवन में रंग भरेगा, एक कैनवास में एक खूबसूरती लाएगा, वही मेरे लिए अपना है। जो नहीं कर सकता वो मेरे लिए कभी था ही नहीं। और उसके लिए अगर मैं 1% भी अपना ब्रेन का दे रहा हूँ
तो ये मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। जी। और जैन योगा में मैंने यही सीखा, अल्टीमेटली नथिंग मैटर्स। आप नहीं रहोगे तो भी काम चलेगा, आप रहोगे तो भी काम चलेगा, तो चलता ही रहेगा काम। फ़र्क इतना है कि आपने उसमें क्या जिया। जी। अगर मैं नहीं जिया तो क्या किया? हमें तो जीना है ना, वो तो कोई हमें नहीं जी के देगा। मेरी ज़िंदगी मैं ही जीऊँगा, कोई और नहीं जिएगा। उसके लिए सोचने के लिए वो खुद है, अगर उसके लिए मैं ही सोचूंगा तो मेरे लिए कौन सोचेगा? तो ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ इन्होंने लिखी, हम जानते हैं कि एंड रिजल्ट यही है, हम जानते हैं कि शुरुआत यहाँ से करनी है, लेकिन ये जो बीच का जो रास्ता है ना, बस वही ख़त्म कर दिया किसी ने। जब आप बीच का रास्ता ही नहीं चलोगे और तुमको खाली समरी ही जानना है कि क्या है, तब तुम जियोगे कभी, और जियोगे नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। आपको फिर एक किताब और पेंसिल हमेशा ज़िंदगी में रखनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक भी कैनवास के लिए किसी पेन या पेंसिल की रखूं, ज़रूरत पड़े मुझे। मेरा कैनवास मेरे पीछे चलता है और मैं वो जब चाहूँ उसको रिट्रीव कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे से बगावत नहीं करता, वो मैं जो चाहता हूँ वही करता है। और जब मैं जो चाहता हूँ वो जो करता है ना, तो फिर मुझे ऊपर नहीं देखनी पड़ती है, मुझे अंदर देखनी पड़ती है। माई फेलो बडी, मेरा दोस्त मेरे अंदर है, मेरा दोस्त कहीं बाहर नहीं है, जो है अंदर है। अगर मैं अंदर किसी ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हुआ तो मैं बाहर कैसे ऑनेस्ट हो सकता हूँ? मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ, उससे बोल सकता हूँ, उससे बोल सकता हूँ, पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता हूँ, वो मेरा प्रोफेशन हो सकता है जी। वो मेरी लाइफ नहीं हो सकती। और जो लाइफ नहीं हो सकती ना, वो कभी राइट नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो बिल्कुल। ये जीवन का निचोड़ है। क्या पाए आपने, इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और मैं चाहूँगा कि हर कोई अपना ज़िंदगी जिए, दूसरों की ज़िंदगी नहीं जिए। आप अपनी ज़िंदगी जी लें, वही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।